चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मम्मा से डॉट मोटिवेशन पर। तो चलिए आज की नई वेब सीरीज शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो यूएसए का राष्ट्रीय कौन कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा बेसबॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो जूडो है। ठीक है, उसके क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं थर्ड पे। स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो बुल फाइटिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं फोर पे। डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे, तो किसके थे, क्रिकेट के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव पे चलते हैं। क्रिकेटर मैथ्यू हेडन किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं। भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन किस वर्ष बना था, तो किस वर्ष बना था, तो 1983 यानी कि 1983 में बना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने सेवन पे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर कौन है, तो कौन है, तो सचिन तेंदुलकर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने एट पे। राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है, तो मिस्टर रेलीबुल है। ठीक है, उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर नाइन पे चलते हैं। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो कनाडा का है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया, तो तुर्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। चेकमेट शब्द किस खेल से जुड़ा है, तो शतरंज से जुड़ा है, चेकमेट। ठीक है, चेकमेट बोलते हैं किसमें बोलते हैं, शतरंज खेलते टाइम चेकमेट बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 12 पे। भारत के गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है, तो कितनी होती है, 24.86 फीट होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 13 पे। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमेय लंबाई कितनी होती है 38 इंच होती है। ठीक है, उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पे। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, तो 20.12 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो रग्बी फुटबॉल है। उसके बाद में है बीमर शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है, तो क्रिकेट में होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 18। मिताली राज किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी है, तो किसकी है, क्रिकेट की। फिर उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर। कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो आइस हॉकी है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20। टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज कौन है, तो कौन है, अनिल कुंबले। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 21 पे। मैथ्यू मुरलीधरन किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर है, तो श्रीलंका के। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पे। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो स्पेन का। फिर क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजनात्मक खेल किसे कहा जाता है, तो बेसबॉल को कहा जाता है। फिर अपने क्वेश्चन नंबर 24। पोलो का खेल भारत के किस राज्य में प्रचलित था, तो मणिपुर में। ठीक है, उसके बाद में अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्रिकेट में प्रयोग की जाने वाली गेंद का वजन कितना होता है, तो 155 ग्राम से कितना होता है, 168 ग्राम तक होता है। ठीक है, उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर 26 पे। शतरंज के खेल में कितने वर्ग होते हैं, तो 64 होते हैं। फिर उसके बाद में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। फिर उसके बाद में क्रिकेट में जमीन से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, तो 28 इंच होती है। फिर 29 नंबर क्वेश्चन कर चलते हैं। क्रिकेट खेलों का प्रसिद्ध स्थल शारजाह किस देश में है, तो संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। किस क्रिकेट अंपायर को ग्रेट डिले के नाम से जाना जाता है, तो डिक्की बर्ग को जाना जाता है, डिक्की बर्ग को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। किस पहले भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाया था, 13 शतक बताया था किसने, किसने बनाया था, तो ये है उत्तर होगा इसका वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। 32 क्या है। किस पत्रिका को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है, तो विजडन को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में 33 क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता, तो केडी जादव ने जीता। फिर उसके बाद में
34 ग्रैंड स्लैम खिताब की जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए, तो महेश भूपति था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35 किस पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से, ठीक है। उसके बाद में 36 नंबर क्वेश्चन ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 23 जून को मनाया जाता है। फिर उसके बाद में टोक्यो ओलंपिक का शुभकर्ण है, तो मिराइटोवा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो अविन लेखरा बोरोतलना, ठीक है बेरो। ये क्वेश्चन नंबर आए अपन 39 पे। स्टार गेजिंग द प्लेयर मई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, द स्टार गेजिंग के द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, रवि शास्त्री है। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 40 पे। दो ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो सुशील कुमार है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। खो खो खेल में निम्नलिखित में से किस उपकरण की आवश्यकता होती है, तो सभी की होती है, ठीक है, खो खो खेल में। तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 42 सलीम दुरानी का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से है। फिर क्वेश्चन नंबर 43 ब्रजमोहन बिड़ला मेमोरियल कप किस खेल से संबंधित है, तो पोलो से है। फिर 44 नंबर क्वेश्चन आता है क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध सवाई जय सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो जयपुर में स्थित है। उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर आता है 45 साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है, तो बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर 46 किस भारतीय क्रिकेटर का उपनाम टाइगर है, तो पटौदी का, ठीक है। उसके बाद में कनाडा का राष्ट्रीय शीतकालीन खेल कौन सा है, तो आइस हॉकी है। फिर उसके बाद 48 किस फुटबॉल खिलाड़ी ने लगातार 4 वर्षों तक फीफा वर्ल्ड प्लेयर जीता है, तो लियोनेल मेसी ने जीता है। फिर है 49 नंबर क्वेश्चन नंबर 49 2018 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप का पुरुषों का खिताब किसने जीता है, तो किसने किसने जीता, रोजर फेडरर ने जीता। फिर उसके बाद में 50 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी फुटबॉल के खेल में से संबंधित है, तो मेडका कप है। फिर उसके बाद में 51 महिलाओं के लिए डिस्कस थ्रो में इस्तेमाल होने वाली लेसिकुलर डिस्क का वजन कितना होता है, तो 1 किलोग्राम होता है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आता है 52 सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है, तो सही उत्तर होगा हॉकी से। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है, तो सही उत्तर होगा हॉकी से। फिर 53 नंबर क्वेश्चन द वर्ल्ड बेनेथ हिज फिट किसकी जीवनी है, तो पुलेला गोपीचंद की है। फिर 54 नंबर क्वेश्चन 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 55 है स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता, तो के.डी. जाधव ने जीता। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 56 ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है, तो निरंतरता। फिर उसके बाद में 57 डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट है, फेड कप है। फिर उसके बाद में 58 क्वेश्चन वॉली क्वेश्चन नंबर 58 है वॉलिस में सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है, तो लॉन टेनिस से। 59 नंबर क्वेश्चन सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया, तो बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 60 है एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से है। फिर उसके बाद में 61 सर डॉन बैडमिंटन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है, तो क्रिकेट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 ईरानी कप किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। उसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर चलता है 63 पे खो खो में कितने क्रॉस लेंस होते हैं, तो 8 क्रॉस लेंस होते हैं। उसके बाद में 64 नंबर क्वेश्चन अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुआ था, तो 1961 में हुआ था। तो उसके बाद में 65 नंबर क्वेश्चन है कबड्डी का जन्म कहाँ हुआ था, तो भारत में हुआ था। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिटिल मास्टर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है, तो सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है। फिर उसके बाद में 67 नंबर क्वेश्चन है फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है, तो 7.32 मीटर होती है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 68 तो 68 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है, तो लॉर्डर्स को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 69 थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 70 है चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयोग होता है, तो क्रिकेट में होता है।
फिर उसके बाद में 675 का है कि एक नंबर पे कि पाकिस्तान की स्थापना कब हुई थी, 14 अगस्त 1947 को हुई थी, ठीक है। उसके बाद में 72 नंबर में है दूसरा कि गुलामी का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है, तो 1935 में भारतीय अधिनियम को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में 73 तीसरा पॉइंट पे अपने चलते हैं, किस देश में भारत में संघीय शासन प्रणाली प्रणाली लागू किया गया, ठीक है। किस देश में भारत में संघीय शासन प्रणाली लागू किया गया, तो कनाडा से। तो उसके बाद में भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। विभाजन के समय कितनी जनसंख्या का विस्थापन किया गया था, तो 8 मिलियन। गांधी जी की हत्या कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। उसके बाद में 77 देशी रियासतों की को मानचित्र में किस रंग में दिखाया जाता है, तो पीले रंग में दिखाया जाता है। फिर उसके बाद में 78 वह कौन से अनुच्छेद के तहत सारे देश में समान नागरिकता व्यवस्था लागू है, तो अनुच्छेद नंबर कितना है, 44 है। उसके बाद आज़ादी के समय कितनी रियासतें थी, तो 556 थी। कश्मीर का राजा किसे कहा जाता है, राजा हरि सिंह को कहा जाता है। कश्मीर के कितने भागों को पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया, तो 1/3 भाग पर। कौन से अनुच्छेद के तहत देवनागरी में लिखी हिंदी भाषा को राज्य भाषा घोषित किया गया, तो ये है इसका उत्तर है 343, अनुच्छेद नंबर 343। कश्मीर को भारत में कब विलय किया गया था, तो 26 अक्टूबर 1947 को। ताशकंद समझौता कब किया गया था, तो 1966 को हुआ था। विलय के समय मणिपुर का राजा कौन था, तो बोध चंद्र सिंह था। फिर उसके बाद में 86 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में पहली बार वयस्क मताधिकार कहाँ हुआ था, तो मणिपुर में ही हुआ था। उसके बाद में झारखंड कब बना था, तो 2000 में बना था सन। फिर उसके बाद में 88 क्वेश्चन, गोवा द्वीप दमन को किससे और कब मुक्त कराया गया था, तो 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं, विलिया पत्र किस नाम से जाना जाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में स्विट्जरलैंड किसके विघटन से बनाया गया, तो सोवियत संघ के। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 91 आता है, प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि में दिया गया भाषण को क्या दिए गए भाषण को क्या कहा जाता है, तो सही आंसर क्या होएगा, सही आंसर होएगा भाग्यवधु चिर प्रतीक्षित भेंट, ठीक है। क्या कहा जाता है, भाग्यवधु चिर प्रतीक्षित भेंट, ठीक है। गांधी जी को किसने गोली मारी थी, तो नाथूराम गोडसे ने मारी थी। फिर उसके बाद में 1993 उसके बाद में 93 क्वेश्चन नंबर, फिर उसमें ये कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना था, तो 1956 ईस्वी में बना था। फिर उसके बाद में 94 क्वेश्चन, वर्तमान समय में कितने भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, तो 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। उसके बाद में जम्मू कश्मीर को कब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तो 5 अगस्त 2019 को। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, तो ये सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रमुख कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। उसके बाद में भारत का पहला गृह मंत्री कौन था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल था। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फर खान को जाना जाता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है, संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 को हुआ था। फिर 101 प्रथम आम चुनाव, क्वेश्चन नंबर 101 में क्या कह रहे हैं, प्रथम आम चुनाव के में लोकसभा और विधानसभा में टोटल कितनी सीटें थी, तो लोकसभा में 450 और विधानसभा में कितनी थी, 283 सीटें थी। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 102, 1952 से लेकर 1969 तक कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था, तो गाय बछड़ा था। उसके बाद में 103 नंबर क्वेश्चन है, भारत के में राष्ट्रीय दल की संख्या कितनी है, तो 6 है। फिर उसके बाद कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी। मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था, तो 1906 ईस्वी में। हिंदू महासभा कब अस्तित्व में आया था, तो 1913 में। काम राज्य योजना कब शुरू बनाई थी, तो 1963 में बनाई थी। गोवा को राज्य की दर्जा कब मिला था, गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला था, तो 1987 ईस्वी में। सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। ईवीएम का पहला इस्तेमाल कब हुआ था, 2004 में हुआ था, ठीक है। इसका सही आंसर है। 111 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। उसके बाद में भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो सभी को पता ही, बताने की जरूरत नहीं है, 5 ईयर होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 113,
भारत में अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। फिर उसके बाद में 140 पे आते हैं। भारत में पहली महिला गवर्नर जनरल कौन थी? तो जनरल सरोजनी नायडू थी। ठीक है, उसके बाद में 115 नंबर क्वेश्चन पे, 115 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था भाई? अपनाया गया था, ये चीज क्वेश्चन पूछी गई, तो 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 116, भारत का सबसे उच्च न्यायालय कौन सा है? तो सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद में भारत में पहली स्वतंत्र संग्राम संगठन कौन सा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, उसके बाद में 118 पे को चलते हैं। भारत में संविधान निर्माण की समिति कब गठित की गई थी? तो 1946 में की गई थी। फिर उसके बाद में 119 पे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में वायु सेना की स्थापना का वर्ष कब था? तो 1932 था। उसके बाद में 120 क्वेश्चन में ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। थैंक यू सो मच, आपने ये वेब सीरीज को पूरा देखा।